मैंने अपने लाइफ के 16 घंटे बर्बाद किए सिर्फ ये फिगर आउट करने के लिए कि हम क्लाउड से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैंने 60 से भी ज्यादा वीडियोस देखी हैं क्लाउड से मनी मेकिंग के ऊपर, एंड सच बताओ तो उनमें से 90% वीडियो बकवास थे, बट उसमें से 10% चीजें मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, जिनको मैं खुद भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लाउड को उसके रियल पोटेंशियल तक यूज नहीं किया है, तो आज आप लोग को इसका रियल पोटेंशियल पता लगेगा। और एक चीज तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्लाउड नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बना है, ये बिजनेसेस के लिए बना है। एंड तुम लोग को ही पता है, अगर हम लोग किसी बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे भी पे करेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आप क्लाउड की हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। तो फर्स्ट अर्निंग मेथड में हम लोग क्रिएटर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड सेकंड अर्निंग मेथड में हम लोग बिजनेसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड अर्निंग वे में हम लोग एडिटर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो बदले में हमें पैसे पे करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटर्स की मेन प्रॉब्लम होती है कि उनको ब्रांड डील्स नहीं मिलते हैं, तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्रिएटर्स को ब्रांड डील दिलाने के लिए हमारे पास ब्रांड का ईमेल या कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और ब्रांड्स के ईमेल फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्लाउड एआई का। तो क्लाउड से पूछने पे मुझे उसने ये कुछ वेबसाइट सजेस्ट किए जहां से मुझे ब्रांड्स के ईमेल मिल सकते हैं। तो एक बार ब्रांड्स के ईमेल मिल जाने के बाद हमें क्रिएटर्स को अप्रोच करना है उनके ईमेल के थ्रू। बट हम उन्हें अप्रोच कैसे करें, तो इसके लिए हम क्लाउड से ही ईमेल लिखवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, और फिर यहाँ पे क्लाउड ने मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ड्राफ्ट रेडी कर दिया है। तो अब इसे आपको क्रिएटर को मेल कर देना है। एंड एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि सभी क्रिएटर आपको रिप्लाई करें, इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर को अप्रोच करना है। और आप एक डील करवाने का 10 से 20% तक इजिली चार्ज कर सकते हो। और जब एक बार आपका क्रिएटर के साथ डील फाइनल हो जाए, फिर आपको क्रिएटर के बिजनेस मेल का एक्सेस ले लेना है, और फिर इस बिजनेस मेल के थ्रू आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट करना है। और यहीं पे क्लाउड हमारे काम आता है। तो बेसिकली आपको क्लाउड को अपने ईमेल के साथ कनेक्ट कर देना है। जब आप क्लाउड को कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपके ईमेल में हो जाएगा, जैसे ब्रांड को ईमेल करना, रिप्लाई करना, या फिर कोई फॉलो अप लेना। बट एक्चुअली इसको करना कैसे है, चलो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइव आप लोग को अपने क्लाउड से अपने ईमेल को ऑटोमेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल से कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लाउड में लॉग इन कर लिया है। तो अब सिंपली यहाँ पे हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमें कनेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे कनेक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपली जीमेल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अपना ईमेल चूज करना है कि किसे मुझे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने ओपीआई के बिजनेस मेल को कनेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज ओपी एनिमेशन एंड ओपी भाई वाले को मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारा ईमेल कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम अपने मेल के ऊपर। तो यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ड्राफ्ट में कोई भी मेल ड्राफ्ट नहीं है। तो अभी मैं आप लोग को क्लाउड की हेल्प से मेल ड्राफ्ट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है, मेरे ईमेल को अच्छे से चेक करो, और उसमें से जो भी ब्रांड्स के मेल है उन्हें रिप्लाई ड्राफ्ट करो मेल में। तो सिंपली यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लाउड ने हमारे ईमेल को चेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेल हमसे एक परमिशन मांगता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्लाउड ने यहाँ पे हमारा मेल चेक किया है, एंड यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के यहाँ पे मेल आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्लाउड ने हमारा रिप्लाई ड्राफ्ट किया है। तो यहाँ पे मैं मेल पे आ चुका हूँ, एंड सिंपली हम 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ड्राफ्ट में 2 मेल आ चुके हैं, और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, अभी 1 मिनट पहले इसने रिप्लाई ड्राफ्ट करा है। तो चलो हम देखते हैं कि रिप्लाई इसने कैसा ड्राफ्ट करा है। तो ये ब्रांड का मेरे को मेल आया था, और यहाँ पे देखो कितने बढ़िया से इसने रिप्लाई ड्राफ्ट कर दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे सब कुछ अगर सही होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे हमारा मेल सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको मेल चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्लाउड ही आपके लिए मेल भी लिख देगा। एंड ऑल्सो क्लाउड सिर्फ मेल का रिप्लाई ही नहीं करता है, बल्कि एक न्यू मेल भी लिख सकता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड अर्निंग वे पे, जिसमें हम बिजनेसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटे बिजनेसेस को टारगेट करना है। तो छोटे बिजनेसेस की प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो उनके पास टाइम नहीं होता है, दूसरा उनके पास टीम नहीं होती है। उनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर डेली कंटेंट डालना होता है, एंड उनको अपने कस्टमर्स के ईमेल का रिप्लाई करना होता है, एंड अपने कॉम्पिटिशन रिसर्च भी करना होता है, और ये सब करने के लिए उनके पास ज्यादा बजट भी नहीं होता है। तो अब यहीं पे हमारी एंट्री होगी क्लाउड को लेकर। तो सबसे पहले
हमें अपने अराउंड में स्मॉल लोकल बिजनेसेस को ढूंढना है और फिर उनको हमें अपने सर्विसेज के लिए पिच करना है। एंड बिलीव मी, मोस्टली बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं है कि क्लाउड क्या क्या कर सकता है। और अगर एक बार वो आपके पिच से इंप्रेस हो गए, फिर स्टार्ट होता है हमारा रियल काम। तो अब आपको क्लाउड पे आके अपने बिजनेस का नीश बता देना है एंड ऑल्सो आपको अब क्या सेल करना है ये भी बता देना है एंड आपको अपनी टारगेट ऑडियंस भी बता देना है। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्लाउड आपके लिए पूरा एक कंटेंट कैलेंडर रेडी करके दे देगा। और अब इस कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है एंड ब्रांड इसके बदले आपको अच्छा खासा पैसा पे करेगा। बट शायद अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज तो सबको पता है, बट यहीं पे आता है हमारा रियल ट्रिक। बट आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट तक ही नहीं रुकना, बल्कि आपको एक पूरा उनको एंटायर सिस्टम बिल्ड करके देना है, जहाँ पे क्लाउड उनके ईमेल्स का भी रिप्लाई कर देगा, उनके लिए कंटेंट भी बना देगा एंड उनके कस्टमर्स का भी रिप्लाई कर देगा। तो बेसिकली आप बिजनेस को पूरा एक एआई एम्प्लॉय बना के दोगे जो उसके लिए 24/7 काम करेगा एंड उनसे पैसे भी आस्क नहीं करेगा। और जिस दिन आप बिजनेस को ऐसा सिस्टम बना के दोगे, उस दिन आपको आइडिया लगेगा कि हर बार काम करने से अच्छा होता है एक बार में सिस्टम बिल्ड करके देना, क्योंकि इससे आपकी मंथली अर्निंग होगी। अगर एक बार आपने अपने सिस्टम को सेटअप कर दिया, फिर आपको सेम काम को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे मेंटेन करना है एंड इससे आपकी अर्निंग होगी। तो ये था हमारा सेकंड अर्निंग वे। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्निंग वे पे। तो पॉइंट 3 है हमारा सॉल्व द एडिटर्स प्रॉब्लम। अब आप शायद सोच रहे होगे कि क्या एडिटर्स की भी कोई प्रॉब्लम होती है? तो यस, एडिटर के पास स्किल भी होता है, टैलेंट्स भी होता है, बट क्लाइंट्स नहीं होते हैं। इंडिया में लाखों ऐसे एडिटर है जिन्हें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट भी चलाने आता है, बट उन्हें कंसिस्टेंट काम नहीं मिलता। और अगर बाई चांस काम मिल भी जाए, फिर भी उनको पूरा रात जाके काम करना पड़ता है एंड कई बार तो पेमेंट भी नहीं मिलता है। सो अब यहाँ पे हमें एक ब्रिज का काम करना है बिटवीन एडिटर्स एंड क्रिएटर्स। बट ये ब्रिज को बनाना कैसे है, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको 4-5 अच्छे एडिटर्स फाइंड कर लेने हैं, फिर आप लोग को क्लाउड से एक मेल लिखवा लेना है जिससे आप लोग क्रिएटर्स को अप्रोच करोगे। और इसके साथ ही आपको अपने एडिटर्स के पोर्टफोलियो को भी अटैच कर देना है और आपको अपने ऐसे काम को अपने पोर्टफोलियो में डालना है जिसे देख के कोई भी बंदा इंप्रेस हो जाए। फिर आपको ऐसे क्रिएटर्स को अप्रोच करना है जिन्हें रेगुलर एडिटर की नीड है और उनको एडिटर मिल नहीं रहे हैं, और अब इनको आपको पिच करना है। और फिर आपको एक मैनेजर का काम करना है। आपको क्रिएटर से उनकी वीडियो को लेना है एंड अपने एडिटर से एडिट करवाना है एंड इसके बदले में आप बीच में कमीशन चार्ज करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें आपको कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बीच में कोऑर्डिनेट करना है। तो अब यहाँ पे आता है हमारा क्लाउड, जिससे आप क्लाइंट्स को ब्रीफ लिख सकते हो एंड अपने डेडलाइन को ट्रैक कर सकते हो एंड ऑल्सो आप क्लाइंट को फॉलो अप भी भेज सकते हो। और ये सब चीजें क्लाउड अकेले मैनेज कर लेगा। इसका मतलब बस आपको आराम से पैसे अर्न करना है एक सिस्टम बिल्ड करके। और जब एक बार आपका सिस्टम बिल्ड हो गया, फिर आप इसको बहुत बड़े लेवल पे स्केल भी कर सकते हो, जहाँ पे आप 5 एडिटर से 15 एडिटर रख सकते हो एंड क्रिएटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो अब देखो, इस वीडियो में मैंने वो सभी चीजें डिलीवर कर दी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस करा था। तो फर्स्ट वे में हमने क्रिएटर्स को ब्रांड्स के साथ मिलाया एंड सेकंड अर्निंग वेज में हमने ब्रांड्स का टाइम एंड पैसा दोनों सेव किया एंड थर्ड अर्निंग वे में हम एडिटर्स को हमने क्लाइंट से मिलवाया। मतलब 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन जो है क्लाउड। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं क्लाउड का पूरा एक कोर्स बनाऊं तो कमेंट कर देना कोर्स। तो अगर अब आप इनमें से किसी भी एक वे के ऊपर काम करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा इस वीडियो को रिवॉच करने का, नोट्स बनाने का, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखने के साथ इसे ट्राई करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सब चीजों को ट्राई भी जरूर करोगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में तो मैं और भी डीपर स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। अगर आप लोगों ने वीडियो के एंड तक देखा तो कमेंट में डन ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन सीरियसली मेरी वीडियोस को देखता है एंड तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप किसी भी एक चीज को ट्राई करो। टिल देन बाय, टेक केयर।